सर एक बार पार्टिसिपेंट्स लिस्ट देखो ना। श्रेयस बोल रहा है अब। श्रेयस तो हरे कहाँ कृष्णा है? सर। हरे कृष्णा। श्रेयस कहाँ छुट्टी पे बना रहा है तू? आजकल दिखता नहीं है। सर थोड़ा फीवर जैसा है इसलिए थोड़ा कम रहता हूँ। ऐसा मत कर यार, फीवर मतलब कोरोना तो नहीं है ना? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, टेंशन मत लो, बस एक दो दिन अभी थोड़े रुको सर, मंडे वो से तो फिर थोड़ा उम्र फुल के जैसा साथ हो चालू जाता है होगा। सीरियस, है ना। कुलदीप भाई तू कहाँ है भाई? तेरे को कल 2-3 बार याद किया, तू कहाँ भाग गया था? क्लास चालू करके कल मैं म्यूट वही कर था दिया। सर क्लास में। सर पार्टिसिपेंट्स में कौन है? एक मिनट देखता बेटा। सर कोई ठर के लौंडा करके है। क्या बात कर रहे हो? कौन है? रुको अभी इसको डिलीट करते हैं। पहले पूछो इसको तो भी सही delete- कौन है वो। एक मिनट जाता हूँ अभी। सर कैमरा ऑन करो उसका। सूर्या लग 26 रहा है, पता नहीं कहाँ से। सर चला गया सर। चला गया। भाग गया। तुम्हारा कोई दोस्त यार होगा। सूर्या होगा, सूर्या गारंटी से। सूर्या को नहीं है। एक था हमारी क्लास का ब्रांड। कल हमने कुलदीप देखो 2-3 बार किया याद, तू है ना दिखा फिर भाग गया, फिर दिखा फिर आया ही नहीं लेक्चर अरे में। हुआ ऐसा नहीं, मेरा बीच में ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया होगा गलती से, मैं पूरी मीटिंग में था कल। कितने पूरे बजे हमने 7.5 बार याद किया था कुलदीप को। क्यों तो अब बता दो कारण। ऐसे याद कर रहे थे। का है तू? तू रहता है तो रौनक रहती है। लाड साहब याद कर रहे थे देखो। सर मेरा आप वो ऐसा मत करना सर, मेरा तो हो जाएगा कहीं से भी। क्या कैसे भी हो जाएगा मतलब? मतलब सर मेरा तो ये सब हो जाएगा पढ़ाई का। मेरे आंसर मतलब ऐसे देने का वेट मत करना सर, वरना फिर मिलेगा ही नहीं। गलत बात है तो। अच्छा सर, अपने वो क्या बोलते हैं वहाँ पे आने वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इधर हमारे एसएमसी वालों ने वो डाल दिया नोटिस। कल बेटा अपन ने कहाँ तक किया था? 65 तक कर लिया था क्या? 61 पे थे। 61 पे थे। वो पैरामेट्रिक आप समझा रहे थे, पैरामेट्रिक एंगल। हाँ पैरामेट्रिक ऑडियो। चलो 65 करते हैं, फिर अपन आगे जाते हैं आईआईटी वाले, है ना। 65 करते हैं अभी अपन। ये आईआईटी में आया, पहले इसको करो। चलो गाइस ट्राई 65। टू फास्ट गाइस। हाँ बहुत घटिया क्वेश्चन आईआईटी में आया है। Anybody done? Yes guys. गुप्ता जी आए कि नहीं आए आज? आयु सर।
डू फास्ट बेटा, जल्दी फास्ट। उत्सव, राम लखन, जल्दी करो एकदम। IIT क्वेश्चन मीन्स वेरी इजी क्वेश्चन। इतनी देर में हो जाना चाहिए, डू फास्ट। Anybody done? चलो स्टॉप, एवरीबॉडी स्टॉप। अब उत्सव देखो बेटा, बड़े टीचर से पढ़ने का प्रॉफिट, जो सर सबसे पहले बताते हैं फोटो बनाओ, फोटो। वाई आई एम वो कहते हैं फोकसिंग की फोटो क्यों होता है। फोटो बनाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, अब आपको पता है कि आपके पास जो ट्रायंगल है उसके दो वर्टाइसेस है, यस, one vertices is -1, 0, second is 1, 0, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो बेटा, थर्ड वर्टाइसेस निकालना कितना सिंपल होगा। ऑब्वियसली 0,√3। देखो ये जो लेंथ है ये 2, कैसे निकाली है मैंने लेंथ 2। देखो बेटा, इतनी दिस मच 1, दिस मच 1, तो ये टोटल हो गई लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई 2, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। अच्छा, ये ओरिजिन है 0,0, तो ये कितनी लेंथ होगी बेटा, ऑब्वियसली 1। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, तो ये जगह 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ये जो भी आपका ये सपोज ABC है हाँ बेटा, तो आपका OC क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर, तो OC विल बी 4 - 1√3। तो ये पॉइंट हमको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस √3 आ गई, और x पे है तो ये √3। देखो थर्ड वर्टेक्स निकालना कितना इजी। तो आधा क्वेश्चन तो आपका यही हो गया है ना। और उसने अबोव द एक्स एक्सिस बोला है, क्योंकि मैं नीचे भी एक ऐसा ट्रायंगल बना सकता था, तो नीचे नहीं ले रहा हूं मैं, है ना। उसने अबोव द एक्स एक्सिस बोला है। तो नाउ आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए -1,0, 1,0 एंड 0,√3। तब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए तो बचपन से ही सर ने बता रखा है, व्हाट, क्या, बहुत सिंपल है ना। क्या सिंपल है, सर ने बताया था कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या ले लिया, फर्स्ट पॉइंट ले लिया -1,0, तो देखो 1 + 0 - 2g + 0 + c = 0। सेकेंड पॉइंट क्या ले लिया बेटा, सर ने क्या बताया, सेकेंड पॉइंट 1,0, 1 + 0 + 2g + 0 + c = 0। यस, थर्ड पॉइंट है 0,√3, 0 + 3 + 0 + 2√3 f + c = 0। इन दोनों को माइनस किया तो 1 - 1 0, 2g में 2g किया तो -4g है ना, 0 0 = 0, c = 0 आ गया। अरे यस, अच्छा अब ये क्वेश्चन को समझना बेटा, है ना। ये क्वेश्चन एक, ये जो देखो गुप्ता जी, मेन चीज क्या है, ये एक एडवांस वाला जो सिलेक्टेड बच्चा है वो ऐसे दिमाग लगाएगा,
ये एडवांस वाला सिलेक्शन वाला दिमाग लगाएगा, एडवांस। ये जो पार्ट है ये कॉमन है, ये मतलब मेंस कॉमन एवरीवन ये वाला करेगा कि उसको निकालना है ना। जो मेंस वाला एवरीवन ऐसा निकालेगा, है ना। इसको इसमें से माइनस किया तो 1 ये हो गया -2, 1 माइनस -2 2g तो प्लस का 2g, और ये किया तो माइनस का 2√3 f प्लस 0 इज इक्वल टू c। तो f की वैल्यू आ गई, बिकॉज ये f g 0 है, तो f की वैल्यू आ गई -1/√3। इज इट ओके? और ये हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 कैसे -1/√3। दिस इज योर यस f, सर। है ना। ये आपके पास एफ जी आ गए, एफ जी, है ना। अच्छा नाउ इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो 1 + 0 - 0 + c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू भी आ गई -1। ओके, तो आई गॉट द इक्वेशन ऑफ c, है ना बेटा। तो नाउ फाइनली आई गॉट द इक्वेशन इज x² + y² + 2gx तो 0 + 2x तो -2/√3 x + c मतलब -1। इट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर 2 यस, बाई रूट 3 y आएगा ना? यस बेटा y आएगा। यहाँ पर y आएगा। यस, x² + y² -2√3y, c is the right answer. Yes, sorry, D. donkey is the right answer. जल्दी। Yes. अब गाइस देखो, अब जो आईआईटी जो कई बार मेरे से पूछा ना उत्सव, देखिए यहाँ समझना बात को, इसी क्वेश्चन को मेरा एक दूसरा व्यू होगा। एंड्रॉइड से हो जाएगा। अब हम इसको क्या समझेंगे, वेरी गुड बेटा, कि जैसी आपका दिमाग अब देखो बेटा, अब आप सोचो कि तुम कहाँ खड़े हो। अब आप एवरीबॉडी थिंक कि तुम कहाँ खड़े हो। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल आता है और उसमें बोला जाता है कि दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये आया -1, 0, ये आया 1, 0, और ये आया 0, √3, और आपको ये सेंटर है। तो आपको अगर इक्विलेटरल आता है और वही आपको याद हो जाता है, बल्ब जल जाता है आपका, कि इसका जो सेंट्रॉइड होगा, जो इसका इन सेंटर होगा, जो इसका आर्थो सेंटर होगा, जो इसका सर्कम सेंटर होगा, और जो इसका एक्स, ये सब सेम होते हैं। याद है? एक सेंटर थोड़ी ना होगा। वेरी गुड, है ना। तो अगर हम देखें तो इसका सेंट्राइड क्या हुआ, तो सेंट्राइड क्या हो गया बेटा इसका 0, √3 0,1/√3 3, √3 + 0 + 0/3। एक तरह से इसका सेंटर आ गया बेटा 1/√3 1/√3। ये सेंटर आ गया, है ना। ये आ गया, ये आपका सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया आपका 0,1/√3, और 0,1/√3 है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमको पता चल जाएगा कि रेडियस क्या हो जाएगी बेटा। देखो बेटा 0 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 1/√3 - 0 का स्क्वायर। एक तरह से रेडियस क्या बेटा 1 + 1/3, तो जगह 2/√3। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। अरे यार एक सिंपल है ना, ये 1 - 0 होगा तो 1 स्क्वायर, ये 1/√3 में से 0 गया। ओके, तो 1/√3 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1/3, 3 + 1 4, 4 का √2 2/√3। यस, तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया बेटा, x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो आप चाहो तो x² + y², ये हम इधर आएगा तो
माइनस 2/√3 x सॉरी y, और यह आएगा 1/3 प्लस का 1/3 और माइनस का 1/3 दे देगा, तो माइनस का 1/3 माइनस का 4/3, यस ये यहाँ आएगा 1/3 देगा माइनस का 4/3, तो कितना बचा बेटा, ये कितना बचा, ये -1 = 0। तो आपका ये भी एक आंसर आ गया डोंकी वाला। अरे यस, तो गाइस देखो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, 1 स्टेप 2 कैलकुलेशन, ये फिर ये करके आंसर निकाला। यहाँ पर आपने ये जो किया ना, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दिस इज तो एक्सप्लेनेशन है ना। और ये भी कैलकुलेशन में आप बड़ी जल्दी से, ऐसे ही मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आ सकते हो। तो देखो ये डिफरेंस हो गया मेन सिलेक्शन और एडवांस रैंक के अंदर। ये आपकी रैंक डिसाइड कर रहा है, पहला दूसरा दोनों सही है ना। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं एडवांस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोचते कैसे। अच्छा, मालूम है बड़े बड़े मजेदार बात क्या है, आपको एक बात दिमाग में यह आना चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस को करते हो और यहाँ आपको पता चलता है कि जी 0 है, तो आपको वहीं पता चल जाता है कि ए एंड बी यही रॉन्ग हो गया। तो आपकी जो लड़ाई है वो सारी लड़ाई केवल ये 2 क्वेश्चन में हो जाती है। अगर आप इसमें भी ध्यान दो तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। देखो सेंटर से ही आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन में इफ यू विल सी ना, तो -1 आपको बस देखना है सेंटर क्या आ रहा है। तो आपको बस पूरा ख्याल करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हो और आपका सेंटर जैसे 1/√3 आता है, तो आपको याद आएगा कि -1/√3 होगा। तो ये वाला आंसर हमारा राइट हो गया। आर यू गेटिंग मी? देखो बेटा, आप जब क्वेश्चन को रीड करते हो बच्चे बड़े ध्यान समझो, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये IIT है, ये आपको वीडियोस में या कोई लेक्चर जो लोकल लोग लेते हैं, सॉल्यूशन देख के टीचर पढ़ाते हैं, उनमें आपको वो सॉल्यूशन समझाते हैं या सॉल्यूशन बतलाते हैं, अपन देखते हैं। हमको क्वेश्चन से क्या सीखना है उसको समझो। इस क्वेश्चन में आपको क्या होना चाहिए राम लखन, जैसे आपको ये रीड कर रहे हो आप कि कोऑर्डिनेट -1,0 एंड 1,0, तो आपकी बत्ती जलना चाहिए, ओए होए 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 होए, कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी। तो सारा खेल किसके ऊपर है, कंसेप्ट के ऊपर है। ये क्लिक होना चाहिए आपका। आर यू गेटिंग मी? पहला पॉइंट ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको IIT की, देखो गाइस मैं आपको बताऊं, 2004 की बात है, 3 की बात है, शायद 2 या 3 की बात है। एक लड़का था हिंदी मीडियम से, उसने 2000 2001 2 बार दिया था और मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका। फिर 2002 में मैंने उसको पढ़ाया था, जब मैं बंसल में पढ़ा रहा था। तो जैसे 2002 में मैंने उसको पढ़ाया था, डूंगाराम चौधरी उसका नाम था, हिंदी मीडियम का बच्चा था। तो उसको पढ़ा रहा था, उसका उस समय दिसंबर में मेंस होती थी और एडवांस की एग्जाम जो होती थी जिसको प्री और मेंस बोला जाता था, वो होती थी मई जून में। तो उसका मेंस में सिलेक्शन हो गया। उसको मैं मेरे घर पे ही रख रखा था, वहां मैं एक्चुअली बैचलर था, फ्लैट लेके रहता था। तो मैं देखता था कि उसकी सोच, क्योंकि उस समय मैं अभी अपना करियर एज ए IITian, मैं तो पढ़ रहा था, मगर उस समय मैं प्रोफेशनल हुआ था, सब कुछ छोड़ छाड़ के स्टार्ट किया था मैंने उसको। तो उसका मैंने सबसे पहले उसका कौन, डूंगाराम चौधरी? डूंगाराम चौधरी, IIT फर्स्ट रैंक इंडिया में, जो हिंदी मीडियम से पास हुआ था पहला। तो सुनो पहले मेरी बात को, यह बात की जो कहानी है ना, उसके अंदर की जो उसमें सीख है वो समझो। तो उस बच्चे को जब मैंने वहां से आई स्टार्टेड माय करियर एज ए कि मुझे IITian फर्स्ट रैंक निकालना है, तो मैं उस बच्चे को पढ़ाता था, मगर मैं उसकी एक सोच देखता था कि उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग है क्वेश्चन के लिए वो अलग है। समझना बात को। फिर 2004 में डूंगा करके था, मतलब उसका नाम तो धवल करके है, मगर वो उसका IIT 13 रैंक आया था। वो भी मेरे साथ वहीं पे मेरे घर पे, मैं एक्चुअली क्या, जब भी मैंने एज ए पढ़ाता था, अभी भी ये अगर तुम इनसे मिलोगे लक्ष्य वगैरह से जो लास्ट ईयर थे, ये सब मेरे घर आके रुकते हैं और एक माहौल ऐसा रहता है कोटा वाला कि घर पे रुको, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो। पहले तो ऐसा था कि ये लोग हॉस्टल में रहते थे तो मेरे घर ही पड़े रहते थे। मेरे घर में मैं अकेला रहता था, 5 BHK का फ्लैट था और एक महाराज जी था।
पूरे टाइम सारे बच्चे 25-30 वहीं रहते थे, एक अलग ही माहौल हम लोग रन करते थे। तो सुनो, अब 2013 उसके बाद एक का IIT 13 रैंक आया। डूंगाराम एक बहुत गरीब फैमिली से था, उसकी मॉम और डैड एक विलेज के अंदर वो जो खेती होती ना उसका हाफ करते थे, वो मजदूरी करते थे, एज ए लेबर वहां जाते थे और मॉर्निंग से आफ्टरनून तक काम करते थे, गॉट 150 रुपीज जो भी, और आके घर में खाना बनाते थे। और उसकी एक सोच थी क्वेश्चंस को या किसी प्रॉब्लम को या किसी के बारे में, है ना। उसके बाद एक लड़का निकला था डूंगा, जिसको बोल रहा हूँ मैं धवल, उसको डूंगा इसलिए बनाता था कि डूंगाराम जैसा है वो हाईली प्रोफाइल फैमिली से था, दिल्ली से। उसके पापा कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो उस समय मर्सिडीज जब आता था तो वो मर्सिडीज लेके उसके फादर उससे मिलने आते थे। बहुत रिच था, DPS RK पुरम का पढ़ा हुआ था। उसकी हिंदी बहुत वीक थी, उसकी इंग्लिश इतनी खतरनाक होती थी, कई वर्ड्स वो ऐसे होते थे कि अपने को एक बार डिक्शनरी में देखना पड़ता था, एकदम से उसका था। और उसको कई जगह हिंदी नहीं आती थी। ओके, तो जब मैंने नेक्स्ट ईयर उसको पढ़ाया, वो भी मेरे घर में ही रहता था। वो भी डूंगाराम भी कोटा में बहुत गर्मी लगती है तो वो अंदर बनियान पहन के घूमता रहता था घर में। डूंगू भी जो धवल था वो भी वैसे ही घूमता रहता था। नेक्स्ट ईयर मैंने जब रीड किया तो मुझे समझा कि वो जो गरीब फैमिली से है और ये अमीर फैमिली से है, मगर दोनों की वे ऑफ थिंकिंग, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या हाउ टू फेस अ प्रॉब्लम 99.99 सेम है। तो मैंने एक बात को पकड़ा कि समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को फेस करना, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री वाला प्रॉब्लम, आई एम सेइंग अबाउट द एनी प्रॉब्लम। जैसे किसी का चश्मा टूट गया, है ना, मेरे को ये चश्मा इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों चश्मा पहनते थे, दोनों का रात को एक बार चश्मा टूटा था, कुछ नहीं किया, एक ने गया उसको, कोई फेविक्विक और कुछ नहीं किया उसने, उससे चश्मे को उससे हैंग करके पीछे वाला जो एक थ्रेड था ना उससे लटका के, और एक मैं बताऊंगा मेरे पास फोटो है, सेम 90% दोनों ने सेम मेथड किया, या वो कुछ भी प्रॉब्लम आता था सेम। तो फिर मैंने क्या किया बेटा, ये चीज स्टडी करने लगा कि जो IIT रैंकर्स है क्या होता है। तो मैंने याद किया कि जो मेरे साथ के टॉपर्स थे तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग फिर करते करते 2010, 12, 13, 14, 15, 16, इन 12-15 साल में बेटा एक बात पता चली कि 95% जितने भी 200 से 300 रैंक के अंदर के बच्चे या 500 के अंदर रैंक के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट हैविंग द सेम नेचर, सेम नेचर। ओके, तो मैंने क्या किया, 2010-11 के बाद से कई बच्चे इससे पकड़े जिनका नेचर वैसा नहीं था, प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका वैसे नहीं था। तो मैंने उनको पढ़ाने के साथ साथ इस बात पे कंसंट्रेट किया कि तुम नेचर ऐसा करो, तुम नेचर ऐसा बनाते जाओ। गाइड बिलीव मी, 2011-12 से लेके 2020 तक कम से कम हर साल 5 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं, बिकॉज उन्होंने 9वीं 10वीं से अपना नेचर चेंज किया, और बिकॉज उनका नेचर चेंज हुआ तो उनका IIT रैंक पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका। आप समझे मेरी बात को। तो या तो आपके अंदर इनबिल्ट वैसा नेचर होगा, और अगर नहीं होगा तो सुधीर मिश्रा आपको बताएगा वैसे सोचना चालू करो। एक चीज बताता हूँ, 2009 की बात है, एक बहुत अच्छी बच्ची पढ़ती थी, दिव्या अग्रवाल, है ना, शी वॉज अ रैंकर, लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी थी बच्ची वो, उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा था, तो इस कारण से उसकी घर में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, और वो पढ़ती बहुत अच्छा थी। उससे जस्ट उसका छोटा भाई था, उसका कलर थोड़ा सांवला था, और वो चश्मा उसको बचपन से लगा हुआ था, और उसको घर में अवॉइड करते थे क्योंकि बहन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, तो भाई को थोड़ा सा मजाक करते थे। जब वो 11 में हमारे यहाँ थी तो टॉपर थी, जब वो 12th में गई तो जस्ट बिकॉज कि उसकी बहन विजन में पढ़ने आती थी, लक्ष्य में पढ़ने आती थी, उस समय विजन के नाम से रन होता था, तो उस भाई को डाला। 11वीं क्लास के अंदर उसने पढ़ा, उसका कोई पोजीशन ही नहीं होता था, वो जब भी बैठे तो बात करता था, सर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था वो लड़का, सब उसकी हंसी उड़ाते थे। एक दिन मैं उसके पास बैठा और मैंने उससे बात की कि तेरी सिस्टर, तेरे फादर जो है वो राजस्थान में कुछ इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, तेरा जो मम्मा है वो शीज है कुछ ऑफिसर, तेरी बहन इतनी अच्छी है, तू ऐसा क्यों करता है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि तू गधा है, क्योंकि मैंने क्या, मैं आपको फिर से कर रहा हूँ, उसका 10 में 70s में परसेंटेज था, मगर उसका नेचर वो रैंकर्स वाला ही था। आप बात को समझना, राम लखन बहुत पॉइंट को समझो, उत्सव ये रैंकर्स के लिए है कि इस चीज को क्लिक करो आप।
तो गाइस क्या हुआ कुलदीप, जब उस बच्चे का मैंने नेचर देखा ना, तो मुझे बड़ा मजा आया कि उसका नेचर काफी हद तक सिमिलर है, बहुत एकदम 100% वैसा नहीं है, मगर 50-60% है। वो बहुत अच्छी मेरी नकल करता था, एकदम कॉपी करता था। मैं अभी जब 12th से तुम बात करोगे ना, तो जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो मेरे कुछ एकदम फिक्स रहते हैं वर्ड्स, तो कोई कॉपी कर सकता है, बट द वे ही कॉपी ना, तो वो मेरे को लगता था कि इसमें टैलेंट है। मैंने उससे थोड़ा सा उसके साथ किया, समझा उसको, मैंने उसको एक टास्क दिया। उस समय उसके मन में ये था कि वो एक दिन रोया बहुत, फिर कि सर एक्चुअली प्रॉब्लम है कि बचपन से मेरे को काला काला बोलते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसा दिखता हूँ, मेरी बहन बहुत सुंदर है, तो मुझे वो एक इशू होता रहता है। तो वो जो प्रॉब्लम है उस कारण से मेरे को बस ये था कि मेरी बहन मेरे मतलब ये मेरे को नहीं दिखे, हमेशा उसी कारण मेरे को बहुत झेलना पड़ता है। डोंट लाइक माई कहते मम्मा, आई डोंट लाइक माई कहते सिस्टर, मेरे को पापा थोड़े बहुत ठीक लगते हैं। मैंने उसको बोला एक काम करते हैं भाई, बेटा अपन, हमारी एक कंबाइन क्लास होती थी पहले 11th-12th की आईआईटी वाली, तो मैंने तू उसमें आ, तो बोले सर उसमें तो मुझे अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें रैंकर 11th ही जाते हैं। मैंने उसको अलाउ किया, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात हो गई, उसके घर में उसको बहुत हो गया। मैंने बोला कि मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा और जिसके आंसर्स मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ, सुनना ध्यान से, है ना। तो तुझे मैं क्लास में बताऊंगा, तू करना, तो तेरी सिस्टर्स ज्यादा होगा तो तेरे को एक वो हो जाएगा और फिर तेरी घर में भी बहुत अच्छा जाएगा। ओके, उसने बोला ठीक है, खुश हो गया, क्वेश्चन दे दिया। संडे को मैंने उसको इनवाइट किया, मगर मैं उस दिन वो क्वेश्चन कराना भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि ये ऐसा अचानक कुछ प्लान था तो इतना याद नहीं रहा, भूल गया। वो लड़के को भी टेंशन हो गई, उसने कुछ नहीं बोला, मगर उसको लगा कि शायद सर भूल गए, मैं तो गधा हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ। फिर अगले संडे फिर वही वाली क्लास आई, तो एकदम मैंने उसको देखा, मतलब तू यहाँ, फिर मुझे क्लिक हुआ। ओ, तो फिर मैंने वो क्वेश्चन याद किया, क्वेश्चन दिया, उसने झट से वो आंसर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया, झट से वो आंसर दिया, थर्ड वो आंसर दिया। 2009 बैच की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, इसको ध्यान सुनना कि वाई नेचर इज इम्पोर्टेंट फॉर आईआईटी। आईआईटीएन पैदा होते हैं, आईआईटीएन जब बनते हैं तो उनका नेचर वैसे ही होता है, तो इस बात को बड़ा समझो। रैंकर्स पैदा होते हैं, उनको हम लोग शार्प करते हैं, तो या तो हम जो शार्प कर रहे हैं उसको आप पकड़ोगे ना, तो जो आईआईटीएन के आसपास आप पहुंच जाओगे, अगर आप उतना टैलेंट लेके नहीं आए हो तो। मैंने उसको बात किया, मैंने क्वेश्चन किया, उसको आंसर दिया। अब क्या हुआ, मुझे थोड़ा ऐसी उंगली करने की आदत है, तो मैंने उसको बोला, जब 9-10 क्वेश्चन हो गए, सबने बहुत क्लैप किया, हर क्वेश्चन पे हमको 100 रुपीज देते थे, हम ऐसा कहते तो 900 के आसपास उसके पास कुछ इकट्ठा हो गए, तो मैं सोचा इसके थोड़ा मजे लेते हैं वो। तो मैंने उसको बोला कैन यू एक्सप्लेन दिस, ऐसा करके, ऐसे थोड़ा मजे लेने के लिए। ही केम ऑन बोर्ड, उसने एक्सप्लेनेशन इतना प्यारा दिया कि मैं जैसा एक्सप्लेनेशन देता क्वेश्चन को, द वे उसने वही का वही एक्सप्लेनेशन पूरा दिया। मैंने फिर थोड़ा, मेरे को लगा कि गुड, मैंने और पूछा, तो उसने फिर जो क्वेश्चंस के आंसर्स को बताया ना बेटा, तो वहां से क्लिक हुआ कि उसने उन क्वेश्चंस को क्रैम नहीं किया था जो मैंने उसको बोला था, उसने उस क्वेश्चन को समझा, और द वे उसने एक्सप्लेन किया ना, वो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि उस बच्चे में 11वीं में जो मेरा उस समय का रैंकर था, उसके ऊपर मैंने उसको रखना चालू कर दिया अग्रवाल को। आप बिलीव नहीं करोगे, 11th उसने टाइम पास में बिताया था 7-8 महीने, फिर बाद में उसने पढ़ाई की, 12th पढ़ाई की। 12th में उसकी बहन का रैंक कुछ 900 कुछ समथिंग था, और उस भाई का जो 10th में 70s में था, उसका 12th के बाद आईआईटी के अंदर रैंक था 392। 392। आप बिलीव नहीं करोगे, जो 10वीं के बाद कॉमर्स लेना चाहता था, बहन उसको बहुत परेशान करती थी, पापा मम्मी उसको बहुत वो मजे लेते थे। 392 रैंक, कंप्यूटर साइंस से उसने जाके किसी आईआईटी से किया था, मास्टर्स किया, अभी इस समय टेक्सास में है। उसका पैकेज जो है वो 2.1 सीआर है, 2.1 करोड़ पर ईयर। उसकी बहन का पैकेज 78 या 90 लाख में है, उसका 2.1 सीआर है। इस दिवाली पे मेरा उससे बात हुआ था। ओके, ये आपको जो बता रहा हूँ ना इसका एग्जांपल, क्योंकि जब वो मेरे से बात कर रहा था उसने रोते रोते, तो उसका नेचर काफी हद तक पास लगा था। आप अपने नेचर को पहचानो, आपको खोजबीन, जैसे कुलदीप जो कुछ न कुछ उंगली करता रहता है ना, या लाट साहब उंगली करते रहते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज द राइट अप्रोच टूवर्ड्स द, कि आपको कुछ करना आता है। जो एक टॉपर होता है उसका एक थॉट फिक्स होती है, मगर एक जो करता है ना, ये रैंकर्स का होता है। तो आप प्रॉब्लम को समझना, फेस करना चालू करो। अभी जब अपन फिजिकली क्लास लगाएंगे तब मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मोबाइल पे या ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होते, इसलिए मैं सेमिनार भी रखने वाला था। खुद फर्स्ट ऑफ ऑल खुद आप
या तो आपका वो नेचर होगा, है ना, जैसे गुप्ता जी का नेचर ऑलमोस्ट सेम है, उत्सव का नेचर ऑलमोस्ट सेम है ना। अब राम लखन ये अब इनके अंदर अगर वो और वैसी सोच चालू हो गई ना, तो ये अभी एडमिशन से आईआईटी के, देन दे विल कन्वर्ट इनटू द रैंक। आर यू गेटिंग मी? सबको आवाज आ रही है ना, सुन रहे हो ना कि सो गए? हाँ हाँ हाँ। आप लोग में आपको अपन जब मिलेंगे ना, अभी हम कई बार आपको आईआईटीएन से मिलाएंगे, तो आपको ये मेरा एक सोच है कि आईआईटीएंस का एक नेचर होता है। अच्छा, मैं खुद मेरा एग्जांपल हूँ, 10वीं तक मुझे कुछ नहीं पता था, बिलीव मी। मैं 10वीं तक मुझे कॉमर्स लेना था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे को बिजनेस करना था, मेरे को बेवकूफी लगती थी पढ़ाई करना, मुझे बस टीचर बनना था, क्योंकि बिजनेस में टीचर को कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। टीचर बनना था, सबसे ज्यादा सैलरी कॉमर्स के टीचर को नहीं साइंस के टीचर को, साइंस में भी आईआईटी के टीचर को मिलती है, तो मैंने आईआईटी किया था, एकदम फिक्स ऐसा था। तो कहीं ना कहीं जब मैं मेरा पलट के नेचर देखता हूँ ना, तो मुझे इस बात पे लगता है कि आप किसी को भी स्टडी करके देखो, आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को स्टडी करके देखो, आप मुकेश अंबानी की सोच जो होती है ना, उसके पास तो सर बाप का बना बनाया धन था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, किसी के बाप का बनाया नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने जो अर्न किया है अपने 50 साल के कैरियर में, उसका उतना मुकेश अंबानी ने 8 इयर्स में अर्न कर लिया। धीरू भाई अंबानी कभी टॉप 100 में वर्ल्ड में नहीं आए थे। मुकेश अंबानी आज भी 12th पोजीशन पे है, और अभी कोरोना टाइम में 4th पोजीशन पे आ गए थे, और 1 साल पहले तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे भी आ गए थे। आप याद रखो, मुकेश अंबानी कई गुना खरबों गुना इंटेलिजेंट है धीरू भाई अंबानी से। रतन टाटा के पास तो बहुत पैसा था, टाटा उसका, या पुराने बिरलास के पास बहुत पैसा था। अगर आपने बिरलास देखे होगा ना, जो आदित्य बिरला ग्रुप एंड ऑल, है ना, इनके पास बहुत अर्निंग था। धीरू भाई के पास, मुकेश अंबानी के पास इतना नहीं था, मगर उसने कहाँ पहुंचा दिया, आप समझो उस बात को। तो पर इन सर लोगों धीरू का भाई तो पेट्रोल पंप पे काम करता था, पेट्रोल पंप पे काम करते हुए उसने अपने 1-2 पेट्रोल पंप खोले, है ना। तो इतना छोटे से मुकेश अंबानी को करने के लिए कुछ मिला तो सर, वो पेट्रोल पंप पे ना ना काम ना करता तो ना वो क्या बेटा, करता? ऐसे 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 हजारों लोग आपको मिल जाएंगे, आप केस स्टडी करो जो पेट्रोल पंप से खड़े हुए हैं और उन्होंने बनाए हैं। ऐसे आपको दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, आप अपने गुजरात सूरत में जाओ, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके मदर फादर ने किया और आज 200-500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दैट इज ए नॉर्मल थिंग। मुकेश अंबानी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुकेश अंबानी को जब ग्रेजुएशन कराया, उस समय धीरू भाई अंबानी बहुत ज्यादा फेमस थे, बिकॉज विमल साड़ीज उनका था। देखो बेटा, ये सब बातें आईआईटी की है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो वे कैसे सोचा जाता है, आईआईटीएन एक ठप्पा लगता है आपके ऊपर, मगर आप आईआईटीएन खुद बन सकते हो बिना उसके। एक मेरा बच्चा है जिसने आईआईटी की डिग्री नहीं की है, बीएससी ग्रेजुएशन किया है औरो यूनिवर्सिटी से, यूएस से जाके मास्टर्स किया है, अभी वो फोटोग्राफी में है, उसका अर्निंग आईआईटीएन से काफी ज्यादा है, मगर उसकी सोच आईआईटीएन है। उसने आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया था, वो एग्जाम दी थी, एग्जाम छूट गया था उसे। एक और बच्चा है, अभी नोएडा में है, कंप्यूटर्स में है, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, ऋषभ का। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जब वो आएगा तो मैं मिलाऊंगा उससे, है ना। वो आज इतनी बड़ी अर्निंग कर रहा है, उसके पास आईटी डिग्री नहीं है। मुकेश अंबानी उस समय पूरा वर्ल्ड में विमल साड़ीज फेमस थी, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया। साड़ीज का जो ड्रेस मटेरियल था, तो मुकेश अंबानी ने, धीरू भाई अंबानी ने बोला कि मुकेश अंबानी एक पूरा प्लांट तुम्हें लगाना है, साड़ीज का करना है। मुकेश अंबानी ने वहां मना कर दिया, नहीं। उसने बोला उस समय, उसका वो आप अगर केस स्टडी करोगे तो बताया था कि सर पापा, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, हम लोग कारीगर के ऊपर कर रहे हैं, इंडिया में सर्विस के लिए बहुत सारे कारीगर है, हम नंबर 1 है आज में, मगर हमसे जो चाइना है और वियतनाम है, ये लोग हमसे, अमेरिका, ये लोग हमसे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। ये कुछ ऐसे मशीन्स बनाएंगे कि जो हम 500 लोगों पे काम करते हो 5 लोग काम कर लेंगे, और हम जो मशीन खरीदेगा वो आगे निकलते जाएगा। उसपे हम लोग कोई नंबर 1 हमेशा नहीं रह पाएंगे। धीरू भाई अंबानी नंबर 1 इसलिए थे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लेबर मिल जाते थे और बाकी कंट्रीज में लेबर नहीं मिलते थे। वही हुआ, 10 साल बाद चाइना ने इतनी सारी मशीन्स बनाई कि विमल साड़ी कहाँ था कहाँ चला गया। उस समय मुकेश अंबानी ने बोला था कि इस समय सबसे बेस्ट चीज है वो आने वाला फ्यूचर, उसमें 2 चीजें आप याद रखो, पेट्रोल्स एंड केमिकल्स, गैसेस। पूरा वर्ल्ड उसके लिए फाइट करेगा। उसने स्टडी किया कि अरेबियन जितने भी ये जो कंट्रीज है जहाँ पे ऑयल है, ईरान, इराक वगैरह, वो केवल इसी कारण नंबर 1 है। अमेरिका जो है वो इसी कारण नंबर 1 है। उसने अपना ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग वाला एक डिप्लोमा अलग से किया, एमबीए किया,
उसमें मास्टर्स जो था उसमें मार्केटिंग ऑफ केमिकल किया, और उसने उस समय केमिकल का प्लांट लगाया जब इंडिया में सब जगह उसकी बुराई होती थी। आप समझ रहे हो बात को? तो आपको ये जो फ्यूचर विजन जो होता है ये आपको स्टडी करना होगा। गाइस ऐसी स्टोरी जब आप स्टडी करोगे, आप देखोगे, सुनोगे ना, तो आपको फ्यूचर में कुछ करने की इच्छा होगी। मुकेश अंबानी को आप पढ़ो, आप ये जो गाने सॉन्ग्स देखते रहते हो एमटीवी पे, या कोई सीरियल देखते हो, या वो छोटे मोटे कोई वो क्या आता है वो सब टीवी पे एकदम घटिया सा उल्टा चश्मा, ऐसे फालतू चीजें देखते हो, इसकी जगह इनको केस स्टडी को करो, तो यू कम टू नो कि एक्चुअली आप आज से आपकी थॉट पता चल जाएगी आपको कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। मुकेश अंबानी ने उस समय क्या, आज से 5 इयर्स पहले, 4 इयर्स पहले सब लोग भागा दौड़ी करे थे, कॉल्स कॉल्स कॉल्स। मुकेश अंबानी जब दिमाग लगाया 5-6 इयर्स पहले कि कॉल्स तो गया छोटी चीज, हम इंटरनेट की बात करते। तुम लोग खुद सोचो, आज तुम 11वीं में हो या 12वीं में हो, जब तुम 6-7 में थे तब कुछ इंटरनेट यूज करते थे क्या? तुम कभी कोई करते थे? आज तो मेरा बच्चा 3.25 साल का है, 3.5 साल का है, अभी वो बता देता पापा इंटरनेट नहीं है, नेट नहीं है, तो यूट्यूब नहीं खोल सकता मैं। 3.5 साल का बच्चे को पता है इंटरनेट क्या। मैं तो जब 3.5 साल का होगा तब तो मुझे पता भी नहीं होगा कि इंटरनेट क्या होता होगा। आज से छठी, अब जब आप 6-7 में थे तब आपको इंटरनेट के बारे में पता था मुझे कि तो कुछ? ये नहीं पता था 3.5 साल का कि फोन क्या होता है। सोचो, मेरा बच्चा पूरा फोन ऑपरेट कर लेता है, पूरा यूट्यूब ऑपरेट कर लेता है, वो वीडियो कॉल पे बात कर लेता है। तो एक्चुअली क्या है कि आप ये सोचो, आपको स्टडी करो कि आज से छठी सातवीं में जब व्हेन यू वाज इन 7th और 8th, तब आपको नहीं पता था। इन 4 साल में मुकेश अंबानी ने क्या किया पता है आपको? आपको जिस चीज की भूख नहीं थी वो भूख पैदा करके उस चीज को आपको सर्व कर दिया। आज से 4 साल पहले हम इंटरनेट के इतने गुलाम नहीं थे जितने आज है हम। आप खुद सोचो, आज हम बिना इंटरनेट के फोन यूज करते हैं क्या? तो जब फोन आया था तब फोन किस लिए यूज होता है? ओनली फॉर द कॉलिंग, बातचीत करने के लिए। मोबाइल है तो एनीवेयर यू कैन। अब हम लोग क्या उस पे सब कुछ गूगल, सब कुछ करते हैं। तो गाइस आप ये केस स्टडी करो। अभी हम वापस उस थॉट पे आते हैं। धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, मुकेश अंबानी तो चलो पढ़ा लिखा भी था, अनिल अंबानी पढ़े थे, मगर इन तीनों का नेचर ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे आईआईटी रैंकर्स का होता है। द माय पॉइंट इज, आपका नेचर कैसा है ये आपको डिसाइड करता है आप कहाँ खड़े हो। याद करो, एक आदमी को प्रॉब्लम कैसे फेस करना है, द वे यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्यूशन इज द सेकंड थिंग। आप कैसे सोचते हो? कल गुप्ता जी ने एक प्रॉब्लम को जो सोचा था, मुझे बड़ा खुशी हुआ जो तुम लोग कर रहे थे कल। हम लोग इसलिए 2 घंटे का पता ही नहीं चले। द वे यू आर थिंकिंग ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको हल्का सा केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर जहाँ थ्योरी होगी उसमें हम ट्रिक्स बताएंगे, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर आ जाएंगे। वो सब आपका ग्रास्पिंग और मेनली ये देखता है कि आप कितनी जल्दी उसको परफॉर्म करते हो। मगर आपका मैथ्स आपको सोचना सिखाता है, आप कैसे सोचते हो उससे उसको करना होता है। तो आप याद रखो, आपकी मेमोरी, देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, एक आईआईटीएन में क्या देखा जाता है, फर्स्ट 20% 15% उसकी मेमोरी। आईआईटीएंस की मेमोरी बहुत गंदी होती है, आप याद रखना। मैं 42 47 कितनी बार लिख देता हूँ मुझे नहीं आता है। आपकी उस चीज को चेक करने के लिए और